अमीर भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं। जो प्रसिद्ध नहीं है वे भी दुखी हैं, जो प्रसिद्ध है वे भी दुखी है। लेकिन प्रसिद्धि में आदमी दुख को झेल लेता है। क्यों? प्रसिद्धि की 1000 चिंताएं झेल लेता है। अप्रसिद्धि की निश्चिंतता भी सुख नहीं देती। तुम्हें कोई न जाने और तुम सुखी हो, ये तुम पसंद करोगे कि तुम दुखी हो सारी दुनिया तुम्हें जाने, ये तुम पसंद करोगे? ठीक से सोचना और तुम बड़े हैरान होोगे। तुम यही पसंद करोगे कि दुनिया जाने, चाहे मैं भीतर कितना ही दुखी रहूं। प्रधानमंत्री हो जाऊं कि राष्ट्रपति हो जाऊं, चाहे रात सो न सकूं। सुबह सुबह न होगी, फिर रात रात न होगी, चांद तारे न होंगे, सूरज न निकलेगा, फूल न खिलेंगे, राजनीति की गंदगी होगी, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध होगी। लेकिन फिर भी तुम चाहोगे कि ये हो। क्यों? क्योंकि उस दुर्गंध पर तुम्हारा मैं मजबूत होगा। उस दुर्गंध के लिए तुम जीवन भर तड़पे हो, वह दुख तुम झेल लोगे। और अगर कोई कहता हो एक एकांत कोने में बैठकर तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हें कोई जानेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सच तो यह है, अगर तुम सच में ही सुखी हो जाओ तो तुम ऐसे शून्यवत हो जाते हो कि शायद लोग पास से गुजर जाएंगे, तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर न देखेंगे। क्या तुम पसंद करोगे ये? अगर नहीं पसंद करोगे तो एक बात साफ समझ लो, फिर झूठी बातें मत कहो कि हम सुख को खोजते हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतो कि कहो कि हम दुख को खोजते हैं। लेकिन ए दिल, ए अजूबाकार दिल, तू तो यूं हिरमाचता है, छूट गया हो जैसे कोई यारेगार। ये जो एक मसरत का झोंका दर आया है, मुझे मालूम है तेरी उम्र रियाजत का सिला। लेकिन ए दिल, ए अजूबाकार दिल, अब तुझे होने लगा उफतात का इस पर गुमा। ये जो सुख की झलक आए है, इस पर भरोसा नहीं आता। लगता है कि यह कोई दैवी प्रकोप है, कोई पागलपन है, कोई विक्षिप्तता है। ये जो सुख का झरोखा आया है, यह कोई सपना है, मेरी कोई कल्पना है। ये जो सुख का झोंका आया है, इसे इनकार करने का मन होता है, क्योंकि यह सुख का झोंका तुम्हें पहुंच जाएगा। इसके पहले कि तुम्हें पहुंच दे, तुम उसे इनकार करना शुरू कर देते हो। अब तुझे होने लगा उफतात का इस पर गुमा। तुझे शक हो रहा है कि यह तो कोई दैवी प्रकोप मालूम होता है। ये कहाँ की झंझट, ये कैसी बला मेरे ऊपर आ गई। आह दिल, ए अजूबाकार दिल, बस के कोहना मरीज, पुराने बीमार हो तुम, दुख के आदी हो गए हो। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे, तुम्हें अपने जख्मों से प्रेम हो गया है। मनोवैज्ञानिकों से पूछो, मैं जो कह रहा हूँ इसकी वे गवाही देंगे, 1000 जबानों से गवाही देंगे। लोग दुख को खूब जकड़ते हैं, इसलिए तुम देखो, लोग दुख की चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। सुख की कहीं चर्चा होती है, लोग दुख की चर्चा करते हैं। लोग बीमारियों की चर्चा करते हैं, लोग अपनी परेशानियों की चर्चा करते हैं। जरा लोगों को सुनो, तुम चकित होगे कि लोग इतने दुख की चर्चा क्यों करते हैं। क्या जीवन में कभी भी सुख के झोंके नहीं आते? आते हैं, मगर उनकी चर्चा नहीं होती। अखबार उनकी खबर नहीं छापते, अखबार दुख की खबरें छापते हैं। खबर ही उसको मानी जाती है। कोई हत्या करे, कोई चोरी करे, कोई बेईमानी करे, धोखा डाले, कोई किसी की स्त्री ले भागे तो अखबार भी छापता है। अखबार को भी उसमें रस है। कोई किसी गिरते को उठा ले, कहीं किसी के बगीचे में कोई गुलाब का फूल खिले, इसमें किसको रस है? ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा जो फूलों की खबर छापे? अखबार लोग पढ़ते हैं कांटों की खबर के लिए। अपने भी कांटे चुभा रहे हैं, औरों के कांटे भी इकट्ठा कर लेते हैं। अपने ही दुख काफी नहीं है, दूसरों के दुख भी इकट्ठा कर लेते हैं। सारी दुनिया में कहाँ कहाँ दुख हो रहा है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अपने दुख से भी मन नहीं भरता, औरों के दुख भी चाहिए। तुम जरा घूम फिर कर लोगों की बातें सुनो, अपनी ही बातें सुनना, और तुम पाओगे कि तुम दुख में सदा संलग्न होकर बात कर रहे हो। और जब तुम दुख की बात करते हो, तब तुम बड़े प्रसन्न मालूम होते हो। ये भी बड़ी चकित होने वाली बात है। मेरे पास लोग आते हैं, जब वे अपने दुख की कथा रोने लगते हैं तो बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं। उल्टा बड़े प्रसन्न, उनकी आंखों में चमक मालूम होती है, जैसे कोई बड़ा गीत गा रहे हों। अपने घाव खोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे कमल के फूल ले आए हैं। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, हम सुख पर ध्यान नहीं देते हैं। हम दुख दुख चुन लेते हैं, हम सुख की उपेक्षा कर देते हैं। फिर जिसकी उपेक्षा कर देते हैं, स्वभावतः धीरे 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 वह दूर होता चला जाता है, और जिसमें हम रस लेते हैं वह पास होता चला जाता है। पहली बात ख्याल लो आज के सूत्रों में कि संतों की बात तुम्हें तभी जमेगी, रुचेगी, भली लगेगी, प्रीतिकर मालूम होगी जब तुम दुख को पकड़ना छोड़ दोगे।
जब तुम जागोगे और सुख की सचेष्ट खोज शुरू करोगे, तब उनके एक एक सूत्र बहुमूल्य है, अन्यथा सुन लोगे और नहीं सुन पाओगे। तुम्हारे भीतर अगर अभी भी दुख को पकड़ने का आयोजन चल रहा है, तो संतों के वचन तुम्हारे कानों में गूंजेंगे और खो जाएंगे, तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि संतों के वचनों में बड़ा सुख भरा है, इन वचनों में अमृत भरा है। तुम सुखोन्मुख हो जाओ, तुम आनंद की खोज में लग जाओ, तो ये एक एक शब्द ऐसे जाएंगे तुम्हारे भीतर जैसे तीर चले जाएं, और ये एक एक शब्द तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे हजार हजार फूल खिला देंगे जैसे कभी न खिले थे। तुम्हारे भीतर दिए पर दिए जलते चले जाएंगे, पंक्तिबद्ध दिए जल जाएंगे, तुम्हारे भीतर बड़ी रोशनी होगी। ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, मगर ये बड़े सार्थक शब्द हैं। सुनो, बोलू हरिनाम तू छोड़ी दे काम सब, सहज में मुक्ति हुई जाए तेरी। बोलू हरिनाम तू छोड़ दे काम सब, काम यानी कामना, काम यानी वासना, काम यानी इच्छा तृष्णा। यह मिले वह मिले कुछ मिले। जब तक हम मिलने की दौड़ में होते हैं, हम भिखमंगे होते हैं, और जब तक हम भिखमंगे होते हैं तब तक परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा भिखमंगों को मिलता ही नहीं, परमात्मा सम्राटों को मिलता है। परमात्मा उनको मिलता है जो अपने मालिक हैं, परमात्मा उनको मिलता है जो कुछ मांगते ही नहीं। असल में वे ही परमात्मा को मांगने में कुछ सफल हो पाते हैं जो और कुछ नहीं मांगते। जिन्होंने कुछ और मांगा वे परमात्मा को कैसे मांगेंगे? वह जबान फिर परमात्मा को मांगने के योग्य न रह गई, वह जबान अपवित्र हो गई। उसी जबान से परमात्मा को मांगोगे जिस जबान से बेटा मांगा, बेटी मांगी, धन मांगा, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, उसी जबान से परमात्मा को मांगोगे। इस जहर भरे पात्र में अमृत को रखोगे। यह जबान जब तक मांगती है तब तक संसार है। जिस दिन यह जबान मांगती नहीं, उस दिन परमात्मा की यात्रा शुरू हुई। उस दिन बिन मांगे मिलता है, ऐसे तो मांगे मांगे भी नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। परमात्मा तुम्हारे मांगने से नहीं मिलता, तुम्हारी मांग जब बंद हो जाती है। ध्यान करना इस स्थिति पर, जब तुम्हारे भीतर कोई मांगने का स्वर नहीं होता तब तुम कहाँ होते हो? जब मांगने का कोई स्वर नहीं होता, सब शांत मौन चुप, कोई दौड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं। जब कुछ मांगना ही नहीं तो कैसी दौड़, कोई लक्ष्य नहीं। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अपने घर में भीतर बैठे होते हो, विश्राम में होते हो। इसी विश्राम की दशा का नाम ध्यान है। इसी विश्राम की घड़ी में परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। परमात्मा तो रोज प्रवेश करता है, लेकिन तुम भागे हुए हो, तुम कहीं कहीं गए हुए हो। तुम घर में कभी मिलते नहीं, तुम पते पर कभी मिलते ही नहीं। परमात्मा कभी आता है, तुम बाजार में बैठे घर पर होते हो। अब ये जरा परमात्मा की भी अड़चन समझो। अगर बाजार में खोजे तो तुम वहां मिलोगे नहीं, क्योंकि तुम घर बैठे हो। अगर घर तुम्हें खोजे जहां तुम बैठे हो, तो वहां तुम हो नहीं, तुम्हारा मन बाजार में है। तुम वहां तो होते ही नहीं जहां होते हो, मांग तुम्हें कहीं और ले जाती है। बैठे पूना में हो कलकत्ता में, अब परमात्मा कलकत्ते में खोजे तो तुम मिलोगे नहीं, क्योंकि वहां तुम मिलोगे कैसे, वहां तुम हो नहीं। और पूना में खोजे तो तुम मिल नहीं सकते, क्योंकि तुम कलकत्ते गए हो। मैंने सुना, मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से बातें कर रहा था। मुल्ला ने कहा, रात बड़े गजब का सपना देखा। सपना देखा कि पेरिस गया हूँ और वहाँ के सबसे बड़े जुए के अड्डे में खूब डटकर शराब पी है और जुआ खेल रहा हूँ, लाखों रुपए जीत रहा हूँ। मित्र ने कहा, मुल्ला ये कुछ भी नहीं। मैंने भी रात सपना देखा कि हेमा मालिनी को लेकर एक एकांत निर्जन द्वीप पर चला गया हूँ। वहाँ कोई भी नहीं, हम काफी गुलछले उड़ा रहे हैं। मुल्ला ने कहा, अरे तुम मुझे क्यों नहीं ले चले साथ? मित्र ने कहा, मैं तो तुम्हारे घर फोन किया था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम पेरिस गए हो। ये सपने में चल रहा है सब, कोई कहीं गया नहीं है। तुम्हारी जब तक मांग है तब तक तुम कहीं और हो। तुम कभी अपने घर नहीं पाए जाते। परमात्मा रोज आता है, प्रतिपल आता है, आता ही रहता है। आने की बात ही कहनी ठीक नहीं, मौजूद ही रहता है तुम्हारे चारों तरफ। मगर तुम मौजूद नहीं, मिलन हो तो कैसे हो? तुम यहाँ मौजूद मिल जाओ तो अभी मिलन हो जाए, इसी क्षण मिलन हो जाए। तुम दूर गए हो, परमात्मा पास है। लोग पूछते हैं, परमात्मा को कहाँ खोजें? जैसे कि परमात्मा दूर हो और तुम्हें खोजने जाना पड़े। परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ खड़ा है, कृपा करके घर लौट आओ, वापस आ जाओ। जहाँ देह है वहीं मौजूद हो जाओ। ये मन की तरंगे तुम्हें दूर ले जाती हैं, ये भटका देती हैं। मन की इन तरंगों में जीना ही संसार है।
इसलिए पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति निरोध योग। जब चित्त की सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब योग। जब चित्त में कोई वृत्ति नहीं उठती, कोई वेग नहीं उठता, जब चित्त में कोई लहर तरंग नहीं उठती तब योग। योग का मतलब होता है मिलन, तब परमात्मा से मिलन, तब समाधि। बोलू हरिनाम तू छोड़ी दे काम सब, सारी वासना छोड़ दे, सारी कामना छोड़ दे, क्योंकि कितने दिन तक दौड़ा, पाया क्या, हाथ में क्या है, सब खाली का खाली है, कब जागेगा, ये दौड़ बहुत हो चुकी, समय आ गया कि दौड़ छोड़ दे। और इस दौड़ के छोड़ते ही संभावना उठती है हरिनाम की। जहाँ काम गया वहाँ राम आया, काम में दौड़ती ऊर्जा ही जब काम में नहीं दौड़ती तो राम बन जाती है। राम काम ही की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, राम काम की ही ऊर्जा है। काम में नीचे की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, दूर जाती है। जब काम की ही ऊर्जा कहीं नहीं जाती, नीचे नहीं, बाहर नहीं, दूर नहीं, तो राम बन जाती है। फिर अपने घर में विश्राम हो जाता है, अनहद में विश्राम। तो राम राम जपने को नहीं कह रहे हैं पलटूदास। यह मत सोच लेना कि वे कह रहे हैं कि बैठो और राम राम जपो। वे कह रहे हैं काम को रूपांतरित करो, तब राम जप अपने से होगा। फिर तुम्हें करना ना होगा, किए हुए का कोई मूल्य नहीं। तुम करोगे तो वह तो फिर वासना ही रहेगी। लोग करते भी हैं, राम 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 जप रहे हैं, मगर यहाँ राम राम जप रहे हैं, भीतर वे सोच रहे हैं कुछ मिलेगा इससे कि नहीं मिलेगा। कितना तो जप चुके, मिलता तो कुछ है नहीं। कितना तो भगवान को कहे जा रहे हैं, पता नहीं भगवान है भी या नहीं। और मान क्या रहे हो तुम, कुछ क्षुद्र मांग रहे होगे। जो क्षुद्र तुम अपनी वासना से नहीं पा सके, वही तुम प्रार्थना से पाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुमने प्रार्थना को भी कलुषित कर दिया। प्रार्थना तो तभी है जब मांग से मुक्त हो। अब देखो, प्रार्थना इतनी कलुषित हो गई है कि प्रार्थना शब्द का मतलब ही मांगना लगता है। तो मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं। प्रार्थना ऐसी खराब कर दी हमने कि जब भी कोई कहे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक उठता है मन में प्रश्न किस लिए, क्या मांगने के लिए, किस बात की प्रार्थना। प्रार्थना किसी बात की नहीं होती, मांगने के लिए नहीं होती। प्रार्थना तो एक ऐसी चित्त की दशा है जहाँ मांगना मिट गया है, एक मस्ती की दशा है, एक अहोभाव, एक धन्यवाद। मांगते हो उसमें शिकायत ही है। मांगने का मतलब ही शिकायत है कि जो होना चाहिए वह नहीं है, वह करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद। जैसा है सुंदर है, जैसा है इससे सुंदर और क्या हो सकता है। जैसा है पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है, मैं इससे परितुष्ट हूँ। प्रार्थना का अर्थ है परितोष का भाव। मुझे खूब दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे बनाया, यही काफी है, और क्या चाहिए। मुझे ये चेतना दी, ये साक्षी दिया, और क्या चाहिए। मुझे यह आत्मा दी, यह शाश्वत आत्मा दी, और क्या चाहिए। ये बोध की क्षमता दी, और क्या चाहिए। ये बोध की क्षमता ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाती है। ये बोध ही एक दिन बुद्ध बन जाता है। बोलू हरिनाम तू छोड़ी दे काम सब, सहज में मुक्ति हुई जाए तेरी। पलटू कहते हैं सहज में ही हो जाएगी मुक्ति, तू मांग मत, आकांक्षा मत कर, परमात्मा ऐसे ही देने को है। तू मान कर बात को खराब मत कर, मान कर अपनी प्रतिष्ठा मत गिरा। मुक्ति तो ऐसी ही हुई है, सहज में ही, बिना कुछ किए हो जाएगी। तू शांत बैठ जा, मौन बैठ जा, विश्राम में उतर जा। कामना की दौड़ धूप न रह जाए, मुक्ति हो जाएगी। बोलू हरिनाम तू छोड़ी दे काम सब, सहज में मुक्ति हुई जाए तेरी। दाम लागे नहीं काम ये बड़ा है, सुनना ठीक से। पलटू कहते हैं दाम लागे नहीं काम ये बड़ा है, ये बड़े से बड़ा काम है मुक्ति। इससे बड़ा कोई काम नहीं है इस जगत में। ये बड़े से बड़ा कृत्य है, ये बड़े से बड़ी अनुभूति है, ये शिखर है आखिरी। इसके ऊपर न कोई आनंद है, न इसके ऊपर कोई कल्याण है, न इसके ऊपर कोई और श्रेयस है। दाम लागे नहीं काम ये बड़ा है, काम ये बड़े से बड़ा है। यही तो मनुष्य जीवन की कृतार्थता है। और दाम लागे नहीं, कुछ भी लगता नहीं, यह ऐसे ही घट जाता है। जरा सी अपनी मांगों को हटा देना है, भिखमंगीपन को गिरा देना है। मालिक से मालिक का मिलना होता है, साहिब का साहिब से मिलना होता है। जब तक तुम स्वामी नहीं हो तब तक तुम परमात्मा से न मिल सकोगे। दाम लागे नहीं काम ये बड़ा है, सदा सत्संग में लाओ फेरी। स्वभावतः प्रश्न उठता है ये घटना कैसे घटे। बात समझ में भी आ जाए तो भी यह घटना कैसे घटे। हम तो जीवन में दौड़ दौड़ कर कुछ न पा सके, ये सहज कैसे मिलेगा, बिना किए कैसे मिलेगा। ये बात तो बेबूझ लगती है, उल्टबासी मालूम होती है। लगता है ये फकीर तो इस तरह की उल्टी बातें बोलते ही रहे हैं,
कि सहज में हो जाएगी बात, कुछ करना न पड़ेगा, राम नाम का विस्फोट हो जाएगा। ये होगा कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? समझ भी ले, मान भी ले कि ऐसा ही ठीक होगा, लेकिन कैसे छोड़े वासनाएं और कैसे ये राम की घटना घटे? और हमने कैसे पूछा कि अड़चन आई? क्योंकि कैसे का मतलब है हमने एक नई वासना बनाई। अब हमने कहा कि राम नाम घटना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। ये हमारी वासना हो गई। काम गया नहीं, काम पीछे के दरवाजे से वापस आ गया। काम ने कहा चलो धन मत मांगो, मुक्ति मांगो, और अगर बिन मांगे मिलती है तो चलो मांगो ही मत, क्योंकि बिन मांगे मिलती है इसलिए मांगो मत। मगर ये तो तरकीब मांगने की हुई, चूंकि बिन मांगे मिलती है इसलिए नहीं मांगेंगे। मगर भीतर तो मांगने का भाव बना ही हुआ है, और किनारे से, आंख के कोने से तुम देखते रहोगे अभी मिली कि नहीं मिली। अब तक नहीं मिली, पता नहीं बात सच थी कि झूठ थी। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान नहीं लगता है, बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ तुम कुछ ध्यान में आकांक्षा तो नहीं रखे हो? वे कहते हैं आकांक्षा तो है, चित्त में शांति हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मैं कहता हूँ जब तक तुम आकांक्षा रखोगे ये होगा नहीं। तो वे कहते हैं अच्छी बात है, आप कहते हैं तो आकांक्षा छोड़कर कर देंगे, लेकिन फिर होगा वह जो फिर होगा कहते हैं, उसमें आकांक्षा वापस लौट आए। आदमी ऐसे गहन जाल में है कि एक तरफ से छूटता है तो दूसरी तरफ से पकड़ जाता है। तो पलटू का सुझाव क्या है? पलटू का सुझाव है दाम लागू नहीं, काम ये बड़ा है, सदा सत्संग में लव फेरी। इसलिए अब इसकी कहाँ से शुरुआत करें? तुम पूछोगे कैसे? कैसे पूछा कि भूल हो गई। पलटू कहते हैं कैसे मत पूछो, पूछो कहाँ से? सत्संग से, जहाँ कुछ लोग इस शून्य में विराजमान हो, एकाध भी सही तो भी चलेगा। जहाँ एकाध भी इस विश्राम में विराजमान हो गया हो, वहाँ के चक्कर काटो, सत्संग करो, वहाँ की फेरी लगाओ। वह जगह परिक्रमा के योग्य है, वहाँ जाओ, जितना समय बिता सको बिताओ। बैठो उसके पास जिसको हो गया है, उसके पास बैठते बैठते, पारस के पास बैठते बैठते लोहा भी सोना हो जाता है। सत्संग बड़ा बहुमूल्य है। भक्ति के मार्ग में सत्संग का वही मूल्य है जो योग के साधने में समस्त प्रक्रियाओं का है। अष्टांग, यम, नियम, आसन, व्यायाम सब जोड़कर जो सारी विधियां पतंजलि ने गिनाई हैं, यम से लेकर समाधि तक, 8 अंग, या बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग कहा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यवहार, सम्यक श्रम इत्यादि हजारों विधियां हैं। योग में, तंत्र में विधियां ही विधियां हैं। भक्ति की क्या विधि है? भक्ति की एक ही विधि है, सत्संग। सारी विधियों का जोड़ कि जिसको हो गया हो उसके पास बैठ जाओ। उसकी मौजूदगी कैटेलिटिक एजेंट का काम करती है। उसकी मौजूदगी में कुछ घटने लगता है। रोज तुम देखते हो घटनाएं घटती है मौजूदगी में, मगर तुम ख्याल नहीं लेते। सुबह हुई, अभी सूरज नहीं निकला, कलियां बंद हैं, पक्षी सोए हैं। फिर भोर होने लगी, प्राची में लाली हुई, कलियां खिलने लगी। अब सूरज कोई एक एक कली को आकर खोलता थोड़े ही है, सिर्फ उसकी मौजूदगी, सिर्फ रोशनी की मौजूदगी। अब सूरज आकर एक एक पक्षी के सिर पर दस्तक थोड़े ही देता है कि अब जागो भाई, भोर भई। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी फैलनी शुरू होती है, सारी पृथ्वी जाग आती है। वृक्ष जागते हैं, पशु जागते हैं, पक्षी जागते हैं, सब जागरण फैल जाता है, सहज ही हो जाता है। सूरज की मौजूदगी जगा देती है। सांझ हुई, सूरज गया, प्रकृति सो जाती है, उसकी गैर मौजूदगी में निद्रा सघन हो जाती है। ऐसे ही जो जाग गया हो, उसके पास अगर रहोगे तो उसकी किरणें, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी तुम पर पड़ेगी। तुम अंधे हो तो भी पड़ेगी। अंधा भी जब दिए जले कमरे में आता है तो उस पर भी रोशनी पड़ती है। रोशनी कुछ ये थोड़े ही कहती है कि अंधे पर नहीं पड़ूंगी। तुम सोए हो तो भी पड़ेगी, तुम मूर्छित हो तो भी पड़ेगी। वे किरणें धीरे 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 तुम्हारे अंग अंग में व्याप्त हो जाएगी। वह सुवास धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में घर बना लेंगी। सत्संग भक्तों का एकमात्र मार्ग है। दाम लागे नहीं, काम ये बड़ा है, सदा सत्संग में लाओ फेरी। इससे यह मत समझ लेना कि सत्संग में जो हो जाएगा तो सब हो गया। सत्संग में शुरुआत होती है, अंतिम परिणाम तो तुम्हारे भीतर होंगे। सत्संग में तो पहली किरण फूटती है, पूरा सूरज तो तुम्हारे भीतर उगेगा। इसलिए गुरु से बंध नहीं जाना है। गुरु के संग साथ तो होना है, लेकिन बंध नहीं जाना है। गुरु के चरणों में तो झुकना है, लेकिन वहीं रुक नहीं जाना है। वहां से यात्रा का प्रारंभ है, फिर तो जाना है भीतर। उसके पास बैठकर सहज दशा का थोड़ा सा अनुभव होगा। एक बूंद कंठ में उतर जाएगी, स्वाद आ जाए,
तो फिर चीजें बड़ी सरल हो जाती हैं। ये जो एक नूर की हल्की सी किरण फूटी है, कौन कहता है इसे सुबह दरख्शां है दोस्त, मुझको एहसास है बाकी है शबे तार अभी, लेकिन ए दोस्त मुझे रक्स तो कर लेने दे, कम से कम नूर ने उल्टा तो है एक बार नकाब, एक लम्हे को तो टूटा है तिलिस्मे शबे तार, इससे साबित तो हुआ सुबह भी हो सकती है, पर्दा ए जुल्म शब चाक भी हो सकता है, सुबह काजिब भी तो है असल में दिबाचा, सुबह सुबह काजिब भी तो है, सुबह दरख्शां की नवेद एक ऐलान की हंगामे विदा ए शब है, काफिला नूरे सहर का है बहुत ही नजदीक जल्द होने को है, खुर्शीद दरख्शां की नूमोद। ये जो एक नूर की हल्की सी किरण फूटी है, देखते हैं सुबह होने के पहले भोर होती है, सूरज नहीं उगा होता, रात चली गई होती है लेकिन सूरज नहीं उगा होता है, दोनों का मध्यकाल, उसको ही संध्या कहते हैं। एक संधि का काल, छोटी सी संधि, रात गई दिन अभी नहीं हुआ है, उस भोर की घड़ी को सुबह भी नहीं कह सकते अभी, रात भी नहीं कह सकते अब। ऐसी ही घटना घटती है गुरु के पास, अभी तुम मुक्त भी नहीं हो गए और अब तुम बंधन में हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। संधि काल आ गया, बंधन गिरने गिरने को, रात जाने जाने को और दिन आने आने को, दोनों के मध्य में है। ये जो एक नूर की हल्की सी किरण फूटी है, कौन कहता है इसे सुबह दरख्शां है दोस्त, इसे कौन कहता है कि यह असली सुबह है, कौन कहता है कि सूरज हो गया, कौन कहता है कि दिन निकल आया। मुझको एहसास है बाकी है शबे तार अभी, मुझे पक्का पता है कि अभी रात और काटने को है, अभी थोड़ी और देर है, लेकिन ए दोस्त मुझे रक्स तो कर लेने दे, लेकिन मुझे नाच तो लेने दे, मुझे खुश तो हो लेने दे। ये जो हल्की सी नूर की किरण फूटी है, इसका स्वागत तो कर लेने दे। सत्संग में आनंदमग्न हो जाते हैं भक्त, अभी उनकी सुबह नहीं आई लेकिन किसी में तो आ गई है, किसी की सुबह देखी, अभी परमात्मा को उन्होंने सीधा नहीं देखा लेकिन किसी की आंखों से देखा, अभी परमात्मा का हाथ उन्होंने खुद नहीं छुआ लेकिन ऐसे आदमी का हाथ छुआ है जिसने परमात्मा का हाथ छुआ है। ये भी कुछ कम नहीं, ये भी बड़ी क्रांति की घटना है। भोर हो गई लेकिन ए दोस्त मुझे रक्स तो कर लेने दे, इसलिए भक्त सत्संग में आनंदित हो उठता है, मस्त हो उठता है, रक्स में आ जाता है, नाच पैदा हो जाता है उसके भीतर, एक शराब की मस्ती उसमें छा जाती है, डोलने लगता है। मुझको एहसास है बाकी है शबे तार अभी, लेकिन ए दोस्त मुझे रक्स तो कर लेने दे, कम से कम नूर ने उल्टा तो है एक बार नकाब, चलो इतना ही क्या कम कि एक बार तो रोशनी ने झलक दी, एक बार तो पर्दा उठा, घूंघट उठा, एक बार तो खिड़की खुली, झरोखे से देखा है सूरज अभी, झरोखा अपना नहीं है, ये भी सच है, ये सच है। मुझको एहसास है बाकी है शबे तार अभी, और यह जो एक नूर की हल्की सी किरण टूटी है, कौन कहता है इसे सुबह दरख्शां है दोस्त।